नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिस्टल क्लियर में। ऐसा चैनल जहां आपको चीज़ें और फैक्ट्स क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। तो जैसा कि हमने आपको बोला था कि यूपी कैटेट के प्रिपरेशन के लिए हम आपके लिए वीडियो लाएंगे, और ये वीडियो हम खास करके यूपी कैटेट के लिए ही बना रहे हैं। लेकिन जो बीएचयू के स्टूडेंट हैं जो इस बार बीएचयू की एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, हालांकि उसका फॉर्म तो अभी तक आया नहीं है, पर जो जिनका भी एम है फॉर्म भरने का और बीएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का, तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन। टोटल इसमें 50 क्वेश्चन होगा, और ये जो क्वेश्चन है वो 2019 का बीएचयू का बीएससी एग्रीकल्चर का ही पेपर है। यूपी कैडेट के वालों के लिए ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने पिछले साल एग्ज़ाम दिया था, तो ये चीज़ नोटिस किया था कि जो बीएचयू की एग्ज़ामिनेशन होती है उससे काफ़ी क्वेश्चंस मैच करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इज। तो इसका आंसर होगा जीबी पंत, जो पंत नगर में है। ये फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो इंडिया में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग सेक्शन 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले कई सारे सेक्शन थे, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, और बायोलॉजी हो गया, फिर रीजनिंग हो गया। अगर आप चाहते हैं कि उन सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाए तो आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम अगली वीडियो में उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेज हैज़ द सोमैटिक क्रोमोजोम नंबर ऑफ। तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होंगे उनके लिए क्वेश्चन ईजी होगा, पर जो मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं जो एग्रीकल्चर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ही हार्ड होगा। थर्ड क्वेश्चन है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन इज डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप। तो अब ध्यान से देखेंगे तो कैश क्रॉप शुगर केन कैश क्रॉप हो जाएगा, ग्राउंड नट कैश क्रॉप हो जाएगा, कॉटन भी कैश क्रॉप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो पैडी है वो कैश क्रॉप नहीं है। डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम ऑन प्लांट्स फर्स्ट अपीयर एट। तो जो पौधों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण होते हैं वो सबसे पहले टर्मिनल लीव्स यानी कि शीर्ष पत्तियों पर, जो निचला जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है उस पर ये लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंथ्रेक्स इज ए सीरियस डिजीज ऑफ। तो ये पशु यानी कैटल की सीरियस डिजीज है, और साथ ही ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किस टाइप का डिजीज है यानी किस के कारण होता है। तो ये एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। आप ये काम भी कर सकते हैं कि जो भी यहाँ पे टॉपिक आ रहा है, जैसे एंथ्रेक्स हो गया, उसके बाद से क्या था कैल्शियम का डिफिशियंसी था, उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उस क्वेश्चन से आप 5-6 क्वेश्चन बना के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इज यूटिलाइज्ड इन। तो ये यूटिलाइज होता है आपका हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। डी सकरिंग इज डन इन। तो जो डी सकरिंग की प्रक्रिया वो टोबैको में होती है यानी तंबाकू में। विच स्टेट इज नोन एज फ्रूट बाउल इन इंडिया। किस राज्य को फलों का कटोरा कहा जाता है भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। फोर्थ सही। व्हेन वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल डे पे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे इसका आंसर हो जाएगा वैसे वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भी मैं आपको काफ़ी सारा बता सकता हूँ, जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो अभी 7 अप्रैल को मनाया गया है। तो जो आसपास के डेट है उसको आप लोग खास करके याद करके जाइएगा। फिर सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय। तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी सीजन क्रॉप। निम्न में से कौन सा एक रबी मौसम की फसल है। तो अलसी जो होगा, अगर आप इसके बारे में जानते होंगे तो अलसी एक रबी मौसम की फसल है। कॉमर्शियल मेथड ऑफ पपाया प्रोपगेशन इज। तो सीड, पपीते को व्यावसायिक प्रबंधन विधि सीड यानी बीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुफरी चिप्सोना वन इज पॉपुलर वेराइटी ऑफ। तो ये तो आलू हो जाएगा। आपको एक मैं चीज़ बता दूं, अगर कहीं भी आपको कुफरी
दिख गया। तो ये रिलेटेड होता है पोटैटो से, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वॉज स्टार्टेड इन विच कंट्री, तो कंट्री की बात की जाए तो यार ये इजराइल में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लैसो इज द ट्रेड नेम ऑफ हर्बिसाइड, लैसो शाकनाशी का व्यापारिक नाम है, तो अट्राजिन का ये ट्रेड नेम है। टीका डिजीज इज कॉमनली डिजीज ऑफ, तो टीका जो है वो ग्राउंडनट यानी मूंगफली का एक आम बीमारी है। ओरिजिन ऑफ मेरिनो ब्रीड सीपीज, तो ये स्पेन में हुआ था। अब देखिए इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा मेरिनो ब्रीड, तो क्वेश्चन में भी पूछ सकता है आपका मेरिनो इज अ ब्रीड ऑफ विच एनिमल, तो ये सीप का एनिमल हो, सीप का ही एक ब्रीड है। ये चीज़ इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लैक्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो इज, तो 310 दिन होता है लैक्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो। अब से ये भी पूछा जा सकता है कि द लैक्टेशन पीरियड ऑफ काउ इज, तो मैं कंफर्म नहीं हूँ पर शायद 280 दिन होते हैं गाय में। द सीड रेट ऑफ व्हीट क्रॉप इज, सीड रेट तो काफ़ी पूछे जाते हैं मैक्सिमम फसलों के, तो सीड रेट पे आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है सीड रेट व्हीट क्रॉप का। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर डिफरेंट क्रॉप्स आर रिकमेंडेड बाई, विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की संतुष्टि की जाती है, तो ये की जाती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा आंसर। ये काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेज। नेक्स्ट है द पीएच ऑफ अ सॉइल इंडिकेट्स इज, तो पीएच बेसिकली इंडिकेट क्या ही करता है, आप लोग तो जानते ही हैं, अम्लीयता और क्षारीयता यानी कि एसिडिटी और अल्कैलिनिटी, यही चीज़ जो रिप्रेजेंट करता है पीएच। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्रीकल्चरल, मैक्सिमम क्वेश्चन तो इजी रहते हैं, बेसिक टाइप के रहते हैं। और ऐसा क्वेश्चन रहता है कि अगर आपने एग्रीकल्चर की पढ़ाई भी नहीं की है फिर भी कुछ क्वेश्चन तो कर ही ले जाएंगे, अगर पढ़ाई कर ली तो अच्छे खासे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस ग्रास यानी पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस इज नॉक्सियस वीड इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम, तो ये हुआ था आपका यूएसए से इंट्रोड्यूस भारत में। लार्जेस्ट पैडी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, तो मैंने बोला ये आपसे कि कभी कभी सिंपल क्वेश्चन ही पूछ लिए जा सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट नहीं है तब भी आप बता देंगे कि चीन यानी चाइना इसका आंसर होगा। फर्टिलाइजर डेट सप्लाई वन मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट इज नोन एज, तो स्ट्रेट फर्टिलाइजर एक मुख्य पादक पोषक तत्व की पूर्ति करने वाला उर्वरक है। क्रेब साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, क्रेब चक्र को हम लोग सिट्रिक एसिड चक्र और ट्राइकार्बो किसलिक एसिड चक्र दोनों कहते हैं, यानी ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। बीटा टेस्ट इन ब्रिंजल फ्रूट इज ड्यू टू, तो ये होता है ग्लाइको अल्कोलाइड्स, जो बैंगन के फल में कड़वा स्वाद होता है वो ग्लाइको अल्कोलाइड्स के कारण होता है। नेक्स्ट कह रहा है पश्मीना इज अ ब्रीड ऑफ, तो पश्मीना एक गोट की बकरी है, जैसे मैंने आपको बोला था ना वो सीप की जो ब्रीड थी उसके बारे में, तो इस टाइप से ब्रीड के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन सिम्टम ऑफ फूट एंड माउथ डिजीज इज, खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी का मुख्य लक्षण है, तो मुंह और पैरों में छाले आ जाते हैं इस बीमारी के कारण, ब्लिस्टर इन द माउथ एंड फूट। और इससे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये बीमारी होता किस में है, यानी खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी कौन से जानवर में होता है, तो आई थिंक ये होता है आपका गाय में, या फिर आप कैटल भी कह सकते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स इज, तो इसका आंसर हो जाएगा मेंडल। एग्रीकल्चर के बच्चे तो जानते ही होंगे
और अन्य सब्जेक्ट के बच्चे नहीं जानते होंगे, कोई बात नहीं, आप इसको याद कर लीजिएगा कि आनुवंशिकी कहते हैं जेनेटिक्स को हिंदी में, उसके जनक मेंडल हैं। रोज इज कॉमर्शियली प्रोपगेटेड बाय, तो ये टी बडिंग के द्वारा गुलाब का व्यावसायिक पौध प्रवर्धन टी बडिंग के द्वारा किया जाता है। द सीड रेट ऑफ पिजन पी, देखिए अभी क्वेश्चन आया था द सीड रेट ऑफ व्हीट इज, तो वो था 80 से 100 किलोग्राम। अब इसमें पूछा गया है पिजन पी का बीज दर क्या है, तो ये होता है आपका 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ये जो सीड रेट है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इसी क्वेश्चन में 2 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गंधी बग इज एन इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट ऑफ, तो गंधी बग एक धान का यानी पैडी, धान आप यहाँ पे एग्रीकल्चर वालों को तो पता ही होगा, धान को पैडी भी कहते हैं, मैथमेटिक्स वालों को नहीं पता होगा, जान लीजिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किनो इज़ द हाइब्रिड वेराइटी ऑफ, तो ये मैंडारिन का हाइब्रिड वेराइटी है। नेक्स्ट है IVLP स्टैंड्स फॉर, IVLP का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम। ऑप्शन इसमें 2, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कन्वर्जन यूनिट ऑफ 1 करोड़, तो 1 करोड़ का जो 1 करोड़ एकड़ की रूपांतर इकाई, यहाँ पे सॉरी करोड़ नहीं एकड़ है, तो ये होता है आपका 2.47 हेक्टेयर। मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ जेली इज, तो जो अमरूद होता है गुआवा, वो जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम वानस्पतिक नाम है, ये किस चीज़ का वानस्पतिक नाम है, तो ये आपका टमाटर जो होता है टोमेटो, इसका बोटानिकल नेम है लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम। नेक्स्ट कह रहा है इकाइनोक्लोआ फ्रमेंटेसिया इज अ बोटानिकल नेम ऑफ, तो ये आपका बार्नयार्ड मिलेट यानी सांवा का बोटानिकल नेम है। क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेट पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 1952 में स्टार्ट किया गया था। और डेट की बात आई गई है तो मैं एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। इटावा पायलट प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर, तो ये 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग स्टार्ट द ट्रैक्टर इंजन इज केप्ट इन, ट्रैक्टर इंजन स्टार्ट करते समय किस गियर पे रखते हैं, तो ये तो आंसर वो बच्चे जानते होंगे जो जिसको ट्रैक्टर चलाना आता होगा, जिसको नहीं आता वो फिर कहाँ जानेगा, तो आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट गियर। ट्रैक्टर जब स्टार्ट करते हैं उसके इंजन को तो उसको फर्स्ट गियर में रखते हैं। द फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट, तो पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है वो इम्फाल में स्थित है। हाउ मेनी आइज शुड बी प्रेजेंट इन वन पीस ऑफ सुगरकेन फॉर प्लांटिंग, रोपड़ के लिए गन्ने के एक टुकड़े में लगभग 3 आंखें होने चाहिए। वेजिटेबल फार्मिंग इज नोन एज ओलेरीकल्चर, सब्जी की खेती को हम लोग ओलेरीकल्चर कहते हैं। अब बात किया जब अब बात आई गई है फार्मिंग की तो हम लोग बाकी सब भी जान लेते हैं। तो देखिए ये जो फ्लोरिकल्चर होता है ये होता है फ्लावर फार्मिंग, मतलब फूलों की खेती को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पोमोलॉजी होता है फ्रूट फार्मिंग, और एग्रीकल्चर तो आप लोग सब लोग जानते ही हैं। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। द इन्वेंटर ऑफ बॉर्डेक्स मिक्सचर इज, इसको कहते हैं मिलार्डेट, बॉर्डेक्स मिक्सचर के आविष्कारक को आविष्कारक जो है वो मिलार्डेट है। विच हैरो हैज़ द हाईएस्ट वर्किंग कैपेसिटी, तो डिस्क हैरो जो होता है उसके पास अधिक कार्य क्षमता होती है। ब्लांचिंग इज द नेसेसरी प्रोसेस इन, ब्लांचिंग जो है वो किस पौधे की आवश्यक क्रिया है, तो वो है फूल गोभी यानी कलीफ्लावर। आम्रपाली कल्टीवेटर ऑफ मैंगो इज हाइब्रिड ऑफ, ये हाइब्रिड है दशहरी और नीलम की। हाइब्रिड से मैंने आपको बताया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ओरिजिन प्लेस ऑफ लीची इज,
लीची की जो उत्पत्ति स्थान है वो चाइना है। तो हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर साथ ही में आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम एक टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे और उसमें सारी पीडीएफ को शेयर करेंगे। आने वाले वीडियो में हम लोग, ये तो खैर 2019 का क्वेश्चन प्रश्न था सिर्फ एग्रीकल्चर का था। आने वाली वीडियो में हम लोग 2010 या फिर हो सके अगर आपकी इच्छा हो तो 2005 से लेके 2020 तक की सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, और ना ही सिर्फ एग्रीकल्चर को सॉल्व करेंगे। अगर आप कहेंगे तो हम लोग रीजनिंग, केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स, जो भी आप कहेंगे उसको भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको क्लियर करने में हेल्प हो सके। तो ये वीडियो यहीं तक, पढ़ाई करते रहिए विदाउट स्ट्रेस। ऑल द वेरी बेस्ट।